होता ही था, भारी भीड़ भंडारे में भी होती थी। रसोई बंद हो रही थी, 11:30 प्लस टाइम था। इतने में एक व्यक्ति उसमें आया बैठ के ट्रॉली में। ट्रॉली बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, वो साइकिल होती नहीं है, वो ऐसे हाथ से घुमा करके चलती है। अपांग था, बिल्कुल बिकला। मैं यही खड़ा था कार्यालय के पास में, और उस व्यक्ति को मैंने आते देखा। उसने आते ही ये कहा कि मैं बहुत जोर से भूखा हूं। मेरे पास में कुछ ब्राह्मण लोग खड़े हुए थे, और मैंने तत्काल उनको कहा कि रसोई में जाकर के देखो कि भोजन है कि नहीं। वहां तो पंगत चल रही थी। उन्होंने कहा पर्याप्त तो भोजन है। मैंने कहा इन्हें लेकर के जाइए, और वो उसे लेकर के गए अंदर, और उसने बहुत भोजन किया। मुझे तो वो बता रहे थे कि 17-18 रोटी खाई उसने, इतना भूखा था। भर करके उसने चावल खाए। उसकी ट्रॉली यहां खड़ी थी, वो अंदर भोजन करने के लिए गया। भोजन करके आया, और उसने कहा कि तृप्ति मिल गई है, बहुत आनंद में खुशी मिल गई, और मैं तो यही चाहता हूं कि हर बार यह आयोजन यहां महादेव का होता रहे। इतने में कोई इंदौर से आए थे, उनको कोई सहयोग करना था। मैंने आधा ही मिनट लिया होगा बस। घनश्याम बाबा वहां होते थे। मैंने कहा इनका सहयोग है, इनको सहयोग लीजिए, क्योंकि मुझे उस आदमी से बात करनी थी। वो कहाँ रहता है मुझे सब पूछना था, सब उसको पूछना था मैंने। जब वो इतना बड़ा आशीर्वाद दिया तो मैंने आधी ही मिनट ली होगी, इससे ज़्यादा नहीं। बस मैंने घनश्याम बाबा को इतना कहा कि इनका सहयोग जमा कर लीजिएगा। और मैं उधर से जैसे ही मैंने गर्दन में भगवान की व्यासपीठ पर बैठा हूँ, बिल्कुल गलत नहीं है, मैंने उधर से जैसे ही गर्दन पीछे के लिए मोड़ी तो ट्रॉली सहित उस आदमी का पता ही नहीं था वो कहाँ चला गया। हम लोग भाग के गए दरवाजे तक, लेकिन वो दरवाजे पर तो यहाँ से बाहर का दरवाजा कितना दूर है, आदमी को भी वहां तक पहुंचने में 5-7 मिनट लग जाए। हम लोग 5-7 लोग दौड़ करके गए वहां। इधर देखा वहां चौराहे तक, इधर देखा आगे तक। वो आदमी ढूंढने से नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि वो आदमी नहीं था, वो साक्षात महाकाल प्रभु थे। मेरी तो इनके प्रति इतनी श्रद्धा जुड़ी है, क्या बोलूं मैं। हम 2 साल यहां नहीं आ पाए, कोरोना काल में 20 और 21 2 साल एब्सेंट रही। वृंदावन में कार्यक्रम किया दोनों वर्ष, और दोनों वर्ष में आयोजक भगवान महाकाल ही थे वहां पर। इनके सानिध्य में इनकी तो कृपा बड़ी बरस रही है भैया। महादेव की कृपा का अनुभव कीजिएगा। इनकी कृपा से तो सब सहज हो जाता है, सब सरल हो जाता है इनकी कृपा। तो ये आप गेहूं चढ़ाने की बात, 1 लाख गेहूं, अब 1 लाख मूंग की बात कही गई है। संस्कृत में मूंग को कहते हैं मोदक, हिंदी में मूंग और संस्कृत में मोदक। तो लिखा है मुदगानाम पूजने देवंस वो यक्षति वै सुखम। भगवान शंकर के ऊपर मूंग चढ़ाने से धरती का सभी सुख प्राप्त हो जाता है। इसकी महिमा है। इसकी भी 1 लाख ही की बात कही गई है। पल्लव्यते नैव लक्ष्य युक्तम पुरातन, लक्ष्य मुक्तम पुरातन। इसको भी 1 लाख की संख्या बताई है। मूंग के द्वारा पूजन करने से शिवजी उत्तम सुख प्रदानित कर देते हैं। मूंग की भी संख्या 1 लाख पूरी हो, ऐसा पुराण में लिखा है। मूंग के द्वारा शिव पूजन करने पर उसके तत्पश्चात 11 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। एकादश रुद्र है, उसके लिए मूंग से भगवान का अर्चन करने पर 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे। इससे क्या मिलता है? इससे 4 पुरुषार्थ मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
जो इस धरती की संपूर्ण तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, 4 धाम करना चाहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग करना चाहते हैं, माता जी की पीठों का दर्शन करना चाहते हैं, जो तीर्थों से प्रेम करते हैं, उनका मन है तीर्थ यात्रा करने का, लेकिन जाने की व्यवस्था नहीं बन रही है। 1 लाख मूंग महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए, तीर्थ यात्रा हो जाए। पैसा कहां से आएगा ये महादेव जाने। अब के तो ताली ऐसे बजाइए, आपने किसी दुश्मन के लिए ताली बजवा रहा हूं। मूंग चढ़ाने से चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, तीर्थ यात्रा हो जाएगी। तीर्थ यात्रा करने का मतलब जानते हैं आप? हृदय में भगवान को जगह दे देना। प्रभु श्री राम जी ने पूछा था कि हम कहाँ रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा जो तीर्थ यात्रा करते हैं उनके दिल में रहो। और कहाँ रहोगे? हाँ, उनके हृदय में रहो। चरण राम तीरथ चल जाए, चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसहु तिन के चरण राम तीरथ चली जाए, चरण राम तीरथ चली जाए, राम बसहु तिन के मन माहे, चरण राम तीरथ चली जाए, राम बसहु तिन के मन माहे, चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसहु तिन के मन माहे, चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसहु तिन के मन माहे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की लिखा धर्मार्थ कामा वर्धन्ते पूजा सर्व सुखावह। मूंग 1 लाख महादेव पर चढ़ाने से धर्म में मन लगता है, पूजा पाठ में मन लगता है। घर में कोई नास्तिक है, देवी देवताओं को नहीं मानता, कैसे भी उससे महादेव को मूंग चढ़वाइए, उसका जुड़ाव हो जाएगा ईश्वर से। घर में बच्चों के निमित्त आप मूंग भगवान को चढ़ाएं। तो आज थोड़ी युवा पीढ़ी, भैया या तो इनकी आवाज़ कम कर दो या मेरी बढ़ा दो, दोनों में से एक बात काम करो। लोगों के मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा मैसेज भी पढ़ लिया करो। तो आदमी आस्तिक बन जाता है, ईश्वर से जुड़ाव हो जाता है। ये प्रभाव मूंग का है। मूंग तो जानते ही होंगे आप। मूंग भगवान की पूजा में भी प्रभावशाली है, लीवर किडनी को मजबूत कर देती है। अंकुरित मूंग आप खाएं तो, अंकुरित मूंग स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है। मूत्र संबंधी सभी बीमारियां खत्म हो जाती है। पीलिया जिंदगी में नहीं होगा, कभी लौट के नहीं आएगा। जो अंकुरित मूंग खाते हैं, ये आयुर्वेद में वर्णन है इसका। मूंग बहुत प्रभावशाली है स्वास्थ्य के लिए, बहुत ही ज्यादा है। रक्तचाप वाले लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद है मूंग। अंकुरित मूंग लीजिए, उसको पहले उसको भिंगाने को डाल जाइए, तब जब उसमें से अंकुर निकल आवे फिर उसको आप अपने प्रयोग में लीजिए, खाइए। बड़ा प्रभाव है इसका। जिनकी कुछ नसें ब्लॉकेज हो गई हैं, नसें कमज़ोर हो गई हैं, माथे की भी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, रीढ़ की हड्डी में आदमी बिल्कुल झुक जाता है और बिल्कुल एकदम वो बिल्कुल सीधे नहीं हो पाता,
उसके लिए भी मेरे पास एक उपचार है। मैं लहसुन प्याज का बड़ा परहेज बताता हूँ और भजनानंदी लोगों को नहीं लेना चाहिए। एक कच्चा लहसुन खाना, यदि कोई ऐसी ब्लॉकेज जैसी कोई बीमारी है, हार्ट की बीमारी, पैरालाइसिस के लिए तो वरदान है ये। जिनका रक्तचाप बहुत ऊपर चला जाता है उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है कच्चा लहसुन खाना। लेकिन कच्चा खाया नहीं जाता, बदबू आती है। मैंने तो खाया नहीं है, लेकिन जो खा के आते हैं उनके पास बैठना मुश्किल होता है। तो इस लहसुन को खाने का एक विधान बताया गया। तो यह है कि आप एक 10-15 लहसुन ले लीजिए, 10 से 15 के बीच में ले लीजिए। उसकी एक एक गांठ निकाल लीजिएगा। उसको निकाल लिया, एक एक गांठ निकाल लें उसको। फिर उसके ऊपर उसकी जो स्किन है उसको निकाल लीजिए, उसको छिलका है ऊपर का उसको निकाल करके तो बिल्कुल उसको साफ सुथरा धो धा करके तैयार कर दीजिए। फिर एक कांचल का बड़ा सा वो डिब्बा, हमारी यूपी की भाषा में उसको मित्तदान बोलते हैं, वो शीशे का हो, वो कांच का हो, इतना सा बड़ा ले लीजिए और उसमें इनको डाल दीजिए। लहसुन की पुतली हो, क्या पुत्ती बोलते हैं उसको, तो उसको उसमें डाल दीजिए और फिर उसमें पानी भर दीजिए। पानी 1-1.5 इंच ज़्यादा उसके ऊपर हो जावे। फिर उसमें 1-2 चम्मच नमक डाल दीजिए। फिर उसको बंद कर दीजिए। 2-3 दिन में उस डिब्बे के ढक्कन को एक आध बार खोलते रहिए, क्योंकि उसमें गैस बनेगी। और लगभग 45 दिन तक उस लहसुन की गांठों को उस पानी में, नमक के पानी में पड़े रहने दीजिएगा। इससे भी और ज़्यादा हो जाए तो और ज़्यादा ठीक है। ये जितना पुराना होगा स्वास्थ्य के लिए इतना फायदेमंद होगा। किसी को पैरालाइसिस मार गया है, यदि वो झुक गया है एकदम बिल्कुल, तो यह ऐसी एक औषधि है, दवाई है, वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जितनी भी बाउंस ब्लॉकेज हैं हड्डियों में, वो सब की सब वो खुल जाएंगे। लेकिन इससे पहले डॉक्टर को ये सलाह जरूर ले लेना, कोई रक्त पतला करने की आप कोई दवाई तो नहीं ले रहे हैं। तो लहसुन खाने से, हल्दी खाने से रक्त बिल्कुल पतला हो जाता है। उसमें जो कतरे से जम जाते हैं उनको भी खोल देता है। आयुर्वेद तो बड़ा क्यों, कभी कभी लोगों को इसके खाने से उसको उल्टियाँ होना शुरू हो जाता है, बपन नहीं पचता है, पेट में मरोड़ भी हो जाती है। तो फिर आप उसको 2-4-4-5 से शुरू नहीं, उसको एक आधी से शुरू कर दीजिए। पहले शुरू में आधा, इसको लेने का भी कुनकुना पानी ले लीजिएगा और उसको दांतों से चबा लीजिए, ऊपर से हल्का कुनकुना पानी पी लीजिएगा। बस इस तरीके से इसको सुबह ले लीजिए। उसको खाली पेट दवाइयाँ बहुत, अंग्रेजी और आयुर्वेद की दवाई में इतना अंतर है। अंग्रेजी की दवाइयाँ कुछ खा के ली जाती हैं तब असर दिखाती हैं, और आयुर्वेद की दवाइयाँ बिल्कुल भूखे खाली पेट ली जाती हैं तभी अपना असर पूरा दिखाती हैं। यह दोनों में अंतर है।